हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन टीसीएस जोन। तो कंप्यूटर की क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही थी और हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, बाकी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। तो चेक करते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखकर इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अभी कीबोर्ड पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं माउस। माउस के बारे में पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जैसे आप फैन को ऑन करते हैं तो पॉइंट करते हैं कि मुझे ये काम करना है। वैसे ही आपको अगर कंप्यूटर में कोई काम करना हो तो माउस के साथ एक एरो चलता है, माउस के साथ एक एरो चलता है जिसको आप कहते हैं माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर कहते हैं। जैसे जैसे आप माउस को चलाएंगे, माउस के नीचे गेंद वाला माउस भी आता है और एक लाइट वाला भी आता है, और दो तरीके से वो आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है। वायर के थ्रू भी होता है और कुछ माउस ऐसे भी होते हैं जो यूएसबी पोर्ट के थ्रू यानी ब्लूटूथ के थ्रू यानी बिना वायर के भी कनेक्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट में जाकर लगते हैं। बात करेंगे अभी। तो माउस पॉइंटर ये होता है, मैंने आपको बताया इस प्रकार से जो होता है ऑफ जिप करता है, आता है और जाता है। ये होता है कर्सर। ये भी हमें फर्क पता होना चाहिए। तीर चले ना, तीर, माउस के साथ जो तीर चलता है उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। और जहां भी हम काम कर रहे हैं और जहां पर भी ले जाकर जो भी काम करना हो उस पर हम तीर माउस का ले जाते हैं, सरफेस पर चलाते हैं उसको। और ये पहली उंगली और दो उंगली, दोनों उंगली बटन्स पर होती हैं, और आप चलाते हुए जहां जाते हैं पहला क्लिक करते हैं इस उंगली वाला, फर्स्ट बटन दबाते हैं, वो क्लिक हो जाता है, काम हो जाता है। तो इसका जो आविष्कार किया था, आविष्कारक, उनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने इसको बनाया था और इसका आविष्कार किया था 1964 में। कब किया था? 1964 में। माउस बनाकर बताता हूं मैं आपको। ये हमारा माउस होता है, ये माउस है, और इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। यहां पर एक व्हील होता है। क्या होता है? व्हील होता है, पहिया होता है, पहिया। ये एक पहिया होता है, गोलाकार आकृति होती है। ये बटन हमारा फर्स्ट बटन होता है। क्या होता है? फर्स्ट बटन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बटन बोलते हैं। इसी को हम लेफ्ट बटन भी कह सकते हैं, लेफ्ट बटन। इस बटन को हम थर्ड बटन कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्ड बटन। तो सर ये फर्स्ट बटन हुआ, ये थर्ड बटन हुआ, तो सेकंड बटन कहाँ है? सेकंड बटन नाम का कुछ भी नहीं होता है यहां पर। तो या तो फर्स्ट होता है या थर्ड होता है, और इसी को हम लेफ्ट बटन कह देते हैं, इसी को हम राइट बटन कहते हैं। क्या कह देते हैं? राइट बटन। अगर आपको कोई जनरल वर्क करना है तो आप माउस का फर्स्ट क्लिक करते हैं, या फिर आपको अगर उसमें डीपली कोई मेन्यू में जाना है और कोई अंदरूनी कार्य करना है उसके अंदर जाकर डीप में, तो हम थर्ड बटन का यूज करते हैं। माउस अपने वायर के जरिए सीपीयू में कनेक्ट होता है। किस में कनेक्ट होता है? सीपीयू में कनेक्ट होता है। हर चीज जो चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, वो अपने वायर के जरिए, अपने पोर्ट के जरिए आपके सीपीयू से कनेक्ट जरूर होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए
हमारे पास एक ही डिवाइस है, उसको बोलते हैं हम सीपीयू, जिसमें बहुत सारी इकाइयां होती है जिन्हें अपना अपना काम मालूम होता है। तो ये अपने मैसेज सीपीयू तक पहुंचाते हैं और सीपीयू उनके ऊपर काम करके आपको आउटपुट या जो भी उनको करना होता है वो कंट्रोल करके काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कि फर्स्ट बटन होता है, थर्ड बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और वायर के जरिए जुड़ते हैं। कुछ चीजें तार से जुड़ती हैं, कुछ बेतार यानी बिना तार से भी कनेक्ट होती हैं। तो यहां पर बताते चलें, कुछ चीजें तार से जुड़ती हैं और कुछ चीजें होती हैं बेतार, मतलब वायरलेस। तार वालों को हम कहते हैं वायर के सहारे जुड़ना, यानी वायर्ड कनेक्शन होता है। ये होता है वायरलेस। बेतार का मतलब वायरलेस, जिसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ हो, जैसे वाईफाई वायरलेस है, ब्लूटूथ वायरलेस है। तो इसी तरह के कुछ मीडियम है, जैसे हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनकी एक रेंज होती है, लिमिटेड रेंज, तो उसको हम वायरलेस कह देते हैं। वायर्ड और वायरलेस, इसको जो तार के सहारे जुड़ते हैं उनको गाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया, ये सवाल आते रहते हैं तो इनमें डिफरेंस करके बता दूं मैं आपको कि तार के सहारे जुड़ती हैं कुछ चीजें जिनको हम वायर्ड कनेक्शन कहते हैं, गाइडेड मीडिया कहते हैं। बेतार का मतलब वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया भी कह देते हैं हम उसे, अनगाइडेड मीडिया भी कह देते हैं। ये टर्म्स है कंप्यूटर की, ये कुछ वर्ड हैं, टर्म्स है जो बार बार आपके सामने आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो इसको नोट करें, डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में इसको बनाया था और एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके सहारे हम काम करते हैं। और ये एक GUI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मतलब सर GUI का मतलब जैसे ये है, मुझे जो भी काम करना है, यहां बटन है, मैं क्लिक करके कर रहा हूं, यहां पे माउस का काम चलेगा। माउस का काम तभी हो सकता है जहां ग्राफिक्स हो, चिन्ह हो, बटन हो, कमांड्स को लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। कीबोर्ड हमारा CUI मोड पर काम करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। जहां हमें लिखने की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, जहां हमें काम लिखकर करना पड़ा, तो वहां पर कीबोर्ड ही काम में आएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर क्लिक करना हो तो ये कहां पॉसिबल है? GUI मोड में। कहां पर? GUI मोड में। GUI का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, ये ध्यान रखना, कुछ लोग ग्राफिक्स लिख देते हैं और वहां पर ऑप्शन में ग्राफिक्स लिखा होता है, वो एक एरर है, वो एक गलत टर्म यूज कर रहा है, ग्राफिकल होना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये किसके थ्रू इंटरफेस दे सकता है आपको? ग्राफिकल के जरिए। अगर कोई ग्राफ्स हैं, कोई आइकन है, चिन्ह है, सिंबल है, वहां पर क्लिक करना हो, कमांड का कोई एक बटन बना हो, तो उस पर क्लिक करके आपको काम करना हो, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। कोई भी काम करना हो तो वहां पर क्लिक करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, दैट कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो इसके बारे में लिखें, GUI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिखें आप इसको। इसके बाद बात करते हैं, माउस की ही बात कर रहे हैं हम, यहाँ माउस की ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। माउस एक बहुत ही लोकप्रिय फेमस टेक्नोलॉजी है, फेमस इनपुट डिवाइस है, जिसके बारे में बहुत सवाल बनते हैं। माउस दो तरह का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। हाँ, कनेक्टिविटी दो तरीके की होती है, तार और बेतार। ये हर चीज़ में लागू होंगी। हर डिवाइस या तो तार के सहारे जुड़ती है या बिना तार के सहारे जुड़ती है, यानी या तो गाइडेड मीडिया होगा या अनगाइडेड मीडिया होगा। अब माउस जो है, ये जो डिवाइस है, माउस जिसको कहते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है ऑप्टिकल। दोनों में फर्क क्या है मैं बताऊंगा। मैकेनिकल में क्या होता है कि गेंद होती है, एक गेंद,
माउस मैंने अभी बनाया था आपके, उसके सरफेस के नीचे एक गेंद होती है, जैसे आपको हिलाएंगे गेंद हिलेगी और अंदर कहीं ना कहीं वो चलती, उसको हिला के तीर को इधर उधर करती है। ये गेंद के सहारे गेंद होती है इसमें, और ये भारी होते हैं, ये भारी होते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल होता है वो लाइट, लेजर लाइट बोलते हैं इसको हम। आपने देखा होगा आजकल जितने भी माउस हम प्रयोग में लेते हैं वो लेजर लाइट के सहारे सिग्नल छोड़ते हैं, यानी उनके सरफेस के नीचे लाइटें ऑन होती हैं, तरंगे छोड़ता है वो, और वो सरफेस पर जैसे ही पड़ती हैं और जैसे आप माउस को हिलाते हैं उसी प्रकार से उसके अंदर तीर हिलता हुआ दिखाई देता है, हमको अपनी लोकेशन को चेंज करता हुआ दिखाई देता है। लेजर लाइट होती है, ये लाइट वेट माउस होते हैं, इसीलिए फेमस हो रहे हैं। लाइट वेट, लाइट वेट होते हैं। तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल होते हैं, गेंद के सहारे चलता है, लेजर लाइट के सहारे चलता है, भारी है और लाइट वेट है। तो ये तो हो गया माउस के बारे में। अगर आपको इसको में लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। माउस का चित्र हमने पिछली सीट में पढ़ा था। यहां पर एक व्हील हम यहां पढ़ना भूल गए, व्हील, इसको क्या कहते हैं? व्हील। व्हील का मतलब होता है एक पहिया। अगर आपने डॉक्यूमेंट बड़ा बना लिया, जैसे एक पेज है, इसी प्रकार मैं बहुत से 100 पेज बना चुका हूं, 5 पेज बना चुका हूं, 7 पेज बना चुका हूं, तो ऊपर जाने के लिए माउस को ऐसे पकड़ते हैं, ये फर्स्ट बटन होता है, ये सेकंड बटन होता है, और यूं पकड़ते हैं इसको और चलाते हैं। अगर मुझे पेज को ऊपर नीचे करना होता है तो ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर। तो इस प्रकार से मुझे पेज में मूव करना हो, स्क्रीन पर मूव करना हो, तो मैं व्हील का यूज करता हूं। अब जैसे मैंने बोला गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, तो आजकल जो पोर्ट यूज में हो रहा है इन चीजों को यूज करने के लिए, वो पोर्ट यूज हो रहा है हमारा यूएसबी। यूएसबी, यूएसबी पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट सॉकेट होते हैं। जैसे हम चार्जिंग के लिए चार्जर लगाते हैं तो उसमें चार्जर की पिनें निकली होती हैं, और वो पिनें कहीं ना कहीं से उस सॉकेट में जाकर लगेगी जिसमें वो बाहर निकले हुए जो पिंस हैं वो फिट हो जाए। और जितने भी चीज़ों को जोड़ने की कनेक्टिविटी है सॉकेट के थ्रू, वो सारे सॉकेट मेल और फीमेल कनेक्शन में पाए जाते हैं। अगर कहीं किसी सॉकेट में गड्ढा है, छेद है, तो उसमें कुछ पिनें निकली हुई होंगी जो फिट होंगे। इसी प्रकार सभी का स्ट्रक्चर सांचा बना हुआ होता है, तो मेल फीमेल कनेक्शन होते हैं। खैर यहां पर यूएसबी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो मैं यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। यहां पर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही है। आप चाहे माउस कनेक्टिविटी ले लें या कीबोर्ड कनेक्टिविटी ले लें, तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ती हैं? यूएसबी से। आपका पेन ड्राइव भी यूएसबी में जाकर लगता है, और ये पोर्ट आपको सामान्यतः देखने को मिल जाता है। आपने पेन ड्राइव देखा होगा, माउस को हटाकर लगाकर देखा होगा। पहले PS2 पोर्ट यूज होते थे। पहले कौन से पोर्ट यूज होते थे? कीबोर्ड और माउस के लिए पहले PS2 पोर्ट यूज होते थे, जिसमें PS2 पोर्ट क्या होता है? गोल होता है, उसमें छेद होते हैं ऐसे, इसमें पिनें होती हैं, और ये पिनें जाकर लगती थी। और उसमें क्या होता था कि अगर हमें ये पिनें लगाने का तरीका नहीं पता और हमने उसका मिलान नहीं किया पिनों का, तो हमने किसी भी तरीके से लगाया और जोर लगाया तो पिनें मुड़ जाती थी। तो इस वजह से यहाँ यूएसबी का यूज़ हुआ। आजकल सारे चार्जर भी यूएसबी आ रहे हैं। जितने भी सॉकेट्स हैं पेन ड्राइव के, कीबोर्ड के, माउस के, यूएसबी के हैं, और यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आजकल की टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज ले रहे हैं? यूएसबी। तो आई होप आपको माउस के बारे में सारी चीज समझ आई होगी। तो अगला डिवाइस पढ़ लेते हैं, स्कैनर। हेडिंग डालिए स्कैनर। स्कैनर
स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है कि फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है। डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तो मोबाइल में भी स्कैनर्स आते हैं। आप चाहते हैं कि कोई फिजिकल इक्विपमेंट आपके सामने पड़ा है, कोई सीट है, कोई पीडीएफ है, कोई पेज है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो आप कैम स्कैनर नाम से कुछ ऐसी ऐप्स आती हैं और बहुत टाइप्स की आती हैं। तो कोई ज़्यादा ही फेमस है तो कैम स्कैनर है। तो आप क्या करते हैं, कैम का स्कैनर आप उस पर ला कर स्कैन करते हैं तो वो आपके मोबाइल में उसकी वैसी की वैसी छवि आ जाती है, और आप उसमें पेपर का किस तरह का लुक लेना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा डार्क लेना है, थोड़ा लाइट करना है अक्षरों को, वैसा ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट के लिए भी भेज सकते हैं या वैसे भी प्रिंट ले सकते हैं, या फ्यूचर के लिए उसको अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से फिजिकल कॉपी कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई आपका इमेज हो गया, जैसे इमेज का मतलब फोटो। जैसे कोई पीडीएफ हो गई। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिख देता हूं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसा फॉर्मेट हो, उसको हम बोलते हैं पीडीएफ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बहुत बार पूछा गया है पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ हुआ, कोई पेज हुआ, ठीक है, कोई पिक्चर हुई, इमेज हुई, जैसा कि आपको लिखा है, कोई लिखित सामग्री हुई, लिखित सामग्री, हाँ, लेकिन फिजिकल होना चाहिए। उसको कंप्यूटर में पहुंचाना हो तो उसको डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद आप उसे रख सकते हैं। और ये जैसा कि आप चाहें उस पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें, इमेज में कन्वर्ट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो इसका आविष्कारक जो है, आविष्कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इन्हीं के वजह से आजकल फोटोकॉपी की मशीनों में स्कैनर है, किताबों को रखा, स्कैन किया, प्रिंटर के थ्रू निकाल दिया। प्रिंटर का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो आविष्कारक जो है वो रे कुर्जवेल है। रे कुर्जवेल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, रे कुर्जवेल। तो ये इनका नाम था, रे कुर्जवेल, और 1957 में बनाया गया था। ये 1957 में ये लेकर आए थे और अपने नाम से इन्होंने इसको चलाया। रे कुर्जवेल ने इसको इन्वेंट किया था। जी, लिखें आप इसको जल्दी से। इसके बाद अगर पढ़े तो स्कैनर के कुछ टाइप पढ़ सकते हैं हम। एक तो आता है हमारा फ्लैट बेड आता है, हैंड हेल्ड आता है जिसमें आप हाथ से पकड़ सकते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर आता है। एक आता है आपका फ्लैट बेड, ये स्कैनर के प्रकार है। हैंड हेल्ड क्या होता है कि 4 इंच की कोई साइज की, जैसे ये पहले फोटो के लिए यूज लिए जाते थे कि 4 इंच की फोटोज को स्कैन करना, क्योंकि छोटा था तो हाथ में पकड़ सकते थे, हैंड हेल्ड बोल सकते हैं उसको, उसकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, उससे साइज के अकॉर्डिंग। फ्लैट बेड क्या होता है, A4 साइज के पेपर के लिए बना था,
आजकल यही यूज़ होता है। हमारा जो भी वाइट पेपर होता है जिस पर हम प्रिंटिंग करवाते हैं, फोटोकॉपी निकलवाते हैं, वो साइज़ A4 होता है जो प्रिंटर में लगता है। और इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला स्कैनर है फ्लैट बेड। हालांकि ड्रम स्कैनर भी यूज़ होता है जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स के लिए यूज़ होता है। खैर, इसके बाद पढ़ेंगे हम वेब कैम। वेब कैम, वेब कैम और कैमरा दोनों को ही पढ़ लेते हैं एक साथ। कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। बात करें कि सर वेब कैम क्या होता है, तो वेब कैम क्या होता है कि जैसे सरकारी दफ्तरों में दो जगह पर किसी को आने जाने में समय नहीं लगाना, तो अपने ऑफिस में आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोग विदेश में बैठे अपने घरों में बात करते हैं तो वेब कैम का यूज़ करते हैं। आजकल मोबाइल आ गया तो मोबाइल का जो कैमरा है वही वेब कैम का यूज़ देता है। तो मैं यहाँ वेब कैम और कैमरा दोनों को ही पढ़ा रहा हूँ। इनपुट डिवाइसेस है। होता क्या है, जैसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी हो, क्या करनी हो? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग में एक से ज़्यादा आदमी चाहिए होते हैं तो हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें कितने भी लोग जुड़ जाते हैं आजकल। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो यानी विजुअल के थ्रू, आवाज़ भी हो, चेहरा भी हो, हिलती डुलती चीज़ें भी हो, साउंड भी हो, एक पिक्चर भी हो, तो ये सारा कुछ क्या होता है? विजुअल होता है। तो विजुअल जैसी चीज़ों की कॉन्फ्रेंसिंग, इसको हम क्या कहते हैं? विजुअल। विजुअल में सारी चीज़ सम्मिलित होती हैं। विजुअल किसको कहते हैं? जिसमें साउंड हो, पिक्चर हो, एनिमेशन हो और रोटेशन हो, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है निर्जीव वस्तु पड़ी है सामने, ऐसा नहीं। तो वेब कैम, कैमरा भी क्या करता है? आपकी फोटो को कैप्चर करता है और अंदर स्टोर कर देता है, संग्रहित कर देता है। वेब कैम भी ऐसा ही करता है। ये सिग्नल्स जो आपके वॉइस के हैं वो भी सीपीयू को भेजे जाते हैं। ये सारे काम करने के लिए हम वेब कैम और कैमरा को यूज करते हैं। अगला हम लिख लेते हैं यहां पर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन और माइक दोनों ही पढ़ लेते हैं। हालांकि ये दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन मैंने कहा था, जैसा मैं यहाँ पहनकर खड़ा हूँ आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, वो मैं जो बोल रहा हूँ वो इसमें बोल रहा हूँ। ये मेरी वॉइस को, एनालॉग सिग्नल्स को, वॉइस को क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, यहाँ तक रीच कर रहा है इसको, और इस सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को वो भेज रहा है और वहाँ पर डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो यही काम ये करते हैं माइक्रोफोन, माइक। आवाज़ जो आती है वो स्पीकर के थ्रू आती है। तो ये क्या करते हैं कि आपकी आवाज़ को, आपकी आवाज की तरंगों को, यूं लिख लें तो ज्यादा बेटर है, आपके आवाज की तरंगों को, आपके आवाज की तरंगों को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। हमने पढ़ा भी है कि डिजिटल क्या है? जीरो और एक बाइनरी नंबर्स हैं, कन्वर्ट करता है। जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं, इसमें जैसे मैं कुछ भी गाना गाऊं, जैसे आवाज़ है, साउंड है, वॉइस है, तो कोई भी जो वॉइस है, जैसे आप ये कोई गाना है, इसकी तरंगों को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में। किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में या बाइनरी नंबर्स में। डिजिटल का मतलब सीधा सीधा है बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। जैसे कुछ भी हो, 0 0 1 1, कुछ भी आप लगा लें, ये क्या है? डिजिटल यानी कि बाइनरी नंबर। इसमें कन्वर्ट करता है जो हम समझते हैं। लिखिए इसको। ये वॉइस है, ये वॉइस है, आपने कुछ भी कहा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। वेव्स
जो तरंग का मतलब होता है वेव्स, आपकी वॉइस की वेव्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ओके, आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे ये स्टाइलस है या लाइट पेन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टाइलस या लाइट पेन, दोनों ही इनपुट हैं। स्टाइलस का काम होता है स्क्रीन पर लिखने का और लाइट पेन का काम भी होता है स्क्रीन पर लिखने का। आप स्क्रीन पर जो भी लिखेंगे वो डिजिटल हो जाएगा, अंदर जाके एक सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा, जैसे ये हो चुका है। तो लाइट पेन और स्टाइलस एक जैसा ही काम करते हैं, जैसे इसको स्टाइलस कहते हैं। स्क्रीन पर लिखने के लिए स्टाइलस और लाइट पेन दोनों का ही यूज होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नक्शों में कुछ एडिटिंग करनी हो, उन पर पेन चलाना हो, कुछ लाइनें मिटानी हो, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर लाइट पेन की रिक्वायरमेंट होती है, या यूं कहें स्टाइलस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बारे में लिख लें। इसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखे मैटर को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। कि मैंने लिखा और लेकिन इसमें कुछ फोटो सेंसिटिव लगा होता है, फोटो सेंसर लगा होता है, जो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करता है। इसकी पिक्चर जो आपने स्क्रीन पर बनाई वो अंदर चला जाता है, इसमें फोटो सेंसर लगा होता है, तो कन्वर्ट करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जी, इसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखे मैटर को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, या यूं कहें डाटा क्या, जो भी कंप्यूटर के लिए हर चीज डाटा है। आप बोल रहे हैं वो भी डाटा है, आप लिख रहे हैं वो भी डाटा है, कोई पिक्चर है वो भी डाटा है, वीडियो है वो भी डाटा है, किसी भी एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड, उसके बारे में जानकारी, सब कुछ डाटा है। कंप्यूटर उसको डाटा मानकर काम करता है। डाटा को लिखकर, या यूं ही कहा है मैंने, इसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखे मैटर को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। डाटा को लिखकर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। आगे पढ़ते हैं MICR, इंपॉर्टेंट। MICR, इसके बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर रीडर। जितने भी रीडर होते हैं, जैसे OCR, OMR, BCR या MICR, ये रीडर जितने होते हैं इनको रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेशन आई है ये, RECOGNIZATION, रिकॉग्नाइजेशन। तो ये इसका नाम है। तो बैंक के चेक को पढ़ने के लिए इसका यूज लिया जाता है। बैंक में चेक को पढ़ने यानी रीड करने के लिए, पढ़ा क्या जाता है ये भी बताएंगे। चेक को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लिखें इसके बारे में। इसके जो इन्वेंटर थे, जितने भी इन्वेंटर हैं उनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं, तो जो इनके इन्वेंटर थे वो थे आपके इमाइल बर्लाइनर, इमाइल
बर्लाइनर, ये इनके इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे। इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, MICR के बारे में पूछा जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा डीपली बात हो गई। जो मोटा मोटी बात है वो यही है कि चेक को पढ़ने के काम में आते हैं। ये एक मशीन होती है, इसमें चेक को डाला जाता है और फिर वो सारी डिटेल को रीड करके दे देता है। पूरी जानकारी उसकी आपके कंप्यूटर पर आ जाती है। सर होता कैसा है ये? तो चेक को हम देखते हैं। चेक में 9 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 9 अंकों का चेक होता है। बीच में लिखे होते हैं 9 अंक, जिसमें जो प्रथम 3 अंक हैं, प्रथम 3 अंक बैंक के शहर को बताते हैं। प्रथम 3 अंक होते हैं, फिर मध्य में 3 अंक होते हैं, और फिर अंतिम 3 अंक होते हैं। जो अंतिम 3 अंक होते हैं बैंक कोड को बताते हैं। बैंक का कोड क्या है, ये बैंक कौन सा है और ये बैंक शहर कौन सा है। अंतिम 3 अंक जानकारी यूजफुल हो आपके लिए। तो प्रथम 3 अंक है वो शहर को बताता है। किसको बताता है? शहर को, कि किस शहर में ये शाखा है, किस शहर में ये बैंक है। मध्य 3 अंक बैंक का नाम बताता है, कौन सा बैंक है जिसका चेक दिया गया है। अंतिम 3 अंक बैंक का कोड बताता है। बैंक का कोड बैंक के कोड को बताता है, और मध्य के 3 अंक बैंक के नाम को बताते हैं, और स्टार्ट के 3 अंक शहर को बताते हैं कि ये जो बैंक है कहाँ लोकेटेड है। अगर बात करें कि कैसा दिखाई देता है तो देखते हैं, हम बात करते हैं एक बार, और यहां कहीं मिल जाना चाहिए हमें। MICR सर्च किया हमने, MICR यहां टाइप कर लेते हैं। चलिए MICR, और आ गया। तो कोई और ही खुल गई है ये। अभी इसमें आ नहीं रहा है। कोई भी हमको मिल जाए जिसको हम बता पाएं आपको कि ये होता है। तो जैसे यहाँ बता देते हैं 9 अंक होते हैं, कहीं पर भी अलग अलग दिखाए जाते हैं, तो 9 अंक दिखा दें आपको यहाँ पर। ओहो, चलिए, तो ये जो अंक होते हैं इसमें 3 अंक, प्रथम 3 अंक, मध्य 3 अंक और अंतिम 3 अंक यहां पर आपको मैंने बताया था। प्रथम 3 अंक शहर को बताते हैं, मध्य की 3 अंक बैंक के नाम को और बैंक के कोड को बताते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं OCR। OCR फुल फॉर्म, जितने भी OCR, MCR, BCR, OMR हैं, ये सारे के सारे स्कैनर हैं। जितने भी रीडर हैं सब में स्कैनर वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है। स्कैनर हैं ये पूरे। फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इनका काम क्या होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसकी शेप को जानकर ये बताता है कि आप क्या लिख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज है। क्या करता है ये? अक्षरों की शेप का मतलब आकृति, जो बनाने का तरीका है हमारा, आकृति।
को समझता है तथा तय करता है कि क्या लिखा है, कि क्या लिखा है। इसको बोलते हैं हम OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कौन सी लैंग्वेज है? रीडर को हम रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। इसका आविष्कार भी रे, जिन्होंने स्कैनर बनाया था, रे कुर्जवेल ने ही किया था 1974 में। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, अमूमन यही पूछा जाता है कि OCR की फुल फॉर्म बता दीजिए और इसका काम क्या है। अक्षरों की शेप को जानकर पता करता है कौन सी लैंग्वेज है, क्या लिखा जा रहा है। तो ये इसका काम है, इसको नोट करें जल्दी से आप। अच्छा जी, इसमें आगे बात करते हैं। कहां तक पढ़ लिया? OCR। एक और डिवाइस होती है इनपुट, जिसमें हमने बात की थी। हम बात कर रहे हैं यहां पर OMR की। बहुत फेमस नाम, ऑप्टिकल, फुल फॉर्म बहुत ही जरूरी, ऑप्टिकल मार्क रीडर या मार्कर रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या मार्कर रीडर, या रीडर को हम रिकॉग्नाइजेशन भी बोल देते हैं। अभी अभी पढ़ा था, रिकॉग्नाइजेशन भी बोल देते हैं। पहचानने वाला, पढ़ने वाला या पहचानने वाला यंत्र, इसका अर्थ ये होता है, पढ़ने वाला या जानने वाला, पहचानने वाला। रिचर्ड वारन ने इसको बनाया था। इसके जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं, कभी आ जाए तो याद रखें आप। बाकी मोटे तौर पर इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, इसका यूज पूछा जाता है। आविष्कारक हैं इसके रिचर्ड वारन। रिचर्ड वारन। आपने देखा होगा कि जब भी आप एग्जाम्स देने जाते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम जो होते हैं वो OMR सीट पे होते हैं। आप गोलों को काला करके आते हैं। लाखों अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, उनकी कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी अगर आदमी पर आ जाए तो एरर आएगा, समय पर कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो इसके लिए मशीन होती है जिसका नाम होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो उस मार्क को पहचान कर सेकंडों में कॉपी चेक करता है, तो उसको बोलते हैं। तो आप देखते होंगे कंपटीशन में जो सीट आपको दी जाती है, कंपटीशन में जो सीट दी जाती है, अगर आप कंपटीशन देने गए हैं, और ये सभी ने देखी भी होगी, कंपटीशन सीट या OMR सीट बोल देते थे उसी को ही, OMR सीट। उसमें आप अपने अनुसार जितने भी एक्सप्रेशन होते थे, 4 अल्टरनेट होते थे, विकल्प होते थे, ऑप्शन होते थे। क्वेश्चन में जो भी आपको सही लगे, जो सही विकल्प हो, आप उसको चुनते थे, गोला करते थे। तो उसको रीड करने का काम करता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट कोचिंग्स में भी आप देखते हैं। इसको किस में देखते हैं? कोचिंग में। जब बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके एग्जाम लिए जाते हैं तो कोचिंग में आजकल आप इसको देखते हैं, और कोचिंग में ये मशीन भी दिख जाएगी आपको। ये मशीन भी दिख जाएगी आपको। इस तरीके के चौकोर मशीन होती है, यहां पर उसकी सीट को डाला जाता है, जिस पर आपने बिंदु बिंदु लगाए हैं, इसको रीड करता है। ये इसको क्या करता है? रीड करता है। तो नोट डाउन करें इसको। तो पढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं BCR,
इसका यूज़ आजकल मॉल में बहुत ज़्यादा होता है, या डाकघर में आप स्पीड पोस्ट करवाने जाते हैं तो वो एक पर्ची देता है, उस पर्ची पर एक बार कोड होता है। ऐसा ही हर प्रोडक्ट के पीछे होता है। आप चॉकलेट परचेज़ करें, आप आजकल नोटबुक परचेज़ करें, तो नोटबुक पर भी एक चौकोर बॉक्स होता है जिस पर इस तरीके से बार्स होती हैं, जैसे हमारा क्यूआर कोड होता है। तो क्यूआर कोड में तो ऐसे चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। उसमें उस व्यक्ति की सारी जानकारी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। ये भी स्कैनर का ही काम होता है हमारे मोबाइल में, स्कैन करने का काम। क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उसकी सारी जानकारी आ जाती है, समय की बचत होती है, इसीलिए हमको कहीं नहीं जाना पड़ता। उसने क्यूआर कोड बनाया है, उस पर हम पेमेंट कर देते हैं तो उसके अकाउंट में सेंड हो जाता है। वरना सारी डिटेल, पर्ची भरना, लाइन में लगना, बैंक जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार सब कम समय में काम करने के लिए व्यवस्था दी गई है आपको। इसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। इसका काम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। इसका काम क्या होता है, आपने इस प्रकार का किसी भी प्रोडक्ट पर चौकोर बॉक्स देखा होगा और उसमें इस तरीके से काले बॉक्स होते हैं। इस तरीके से इस प्रकार से होते हैं, वो खड़ी लाइनों में होता है, उसको बोलते हैं बार कोड। इसमें होता क्या है, इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होती है। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, कब बनाया, किसने बनाया, और अगर दवाई पर यह है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, ये सारी जानकारी होती है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपी होती है। होता कैसे है, ये एक हैंडल होता है ऐसे, और यहाँ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, कुछ लाइटें निकलती है इस तरीके से। यहाँ एक बटन होता है, आपने देखा होगा मॉल्स में, तो वो जो भी प्रोडक्ट आता है उसको स्कैन करता है, एक लाइट उस पर पड़ती है और उस बार कोड की सारी जानकारी वो संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो वो बता पाता है कि भाई इसके अंदर कितने रुपए इसके लगेंगे या इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपी होती है। इस तरह की कोई मशीन होती है गन की तरह, यहाँ पर बटन होता है, हैंड में पकड़ते हैं और उसके ऊपर फ्लैश कर देते हैं उस लाइट को। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपी होती है। लिखें इसके बारे में, बार कोड रीडर की फुल फॉर्म लिखें। बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपी होती है और जो स्क्रीन पर दिखाई देती है, कंप्यूटर में दिखाई देती हैं, स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। अगला एक बहुत ही फेमस नाम है डाटा ग्लव। ग्लव भी बोल देते हैं, GOLVE, ग्लव भी बोल देते हैं और डाटा ग्लव भी बोल देते हैं। सीधा सीधा नाम वैसे ग्लव ही आता है। अब ये चीज़ क्या है, देखो इसके बारे में अभी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी आधुनिक गेम हैं तो उसमें कुछ ड्रेस पहन दी जाती है और उस ड्रेस में खास तौर पर कुछ पंजे होते हैं, ग्लव्स होते हैं जिन पर तार लगे होते हैं और बड़े बड़े तार्स होते हैं जो सिस्टम पर लगे होते हैं। तो आपको जैसे फाइट करनी हो, हाथ चलाना हो, तो आप रियल तरीके में उसमें फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये किस टेक्निक की वजह से है, डाटा ग्लव की वजह से है या ग्लव की वजह से है। आपने जीवन फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, उसमें वो जो बच्चा है वो फाइट करता है तो वो कुछ ड्रेस पहनता है, कुछ ग्लव्स पहनता है, तो उसी को हम कहते हैं ग्लव।
तो इसके बारे में जान लीजिए। ये एक इनपुट है, पूछा गया है ग्लव क्या है, किस तरह की डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्योंकि हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो इनपुट डिवाइस के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली और मेनली आपको हाईलाइट करके बता दूं कि ये जो डिवाइस है ग्लव, ये इनपुट डिवाइस है। आधुनिक गेम, आधुनिक का मतलब आजकल जो महंगे गेम्स हैं, आधुनिक गेम्स को खेलने के लिए इन्हें हाथों में पहना जाता है, इन्हें हाथों में पहना जाता है, और फिर जो भी आप हाथों से एक्टिविटी करेंगे वो वहाँ स्क्रीन पर आपके थ्रू हो रही होगी। आप लात चला रहे होंगे, आप हाथ चला रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो वो आपकी बॉडी को सेंस करके उसमें काम करवाता है। तो इन्हें हाथों में पहना जाता है, इन्हें हाथों में पहना जाता है। तो ये होता है ग्लव। अभी नोट कर लें आप इसको। पाँच 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, आज इनपुट डिवाइस सारी खत्म कर देते हैं। तो आगे जो है वो है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर पढ़ लिया था शायद हमने, डिजिटाइजर पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा तो एक नाम और है डिजिटाइजर। वैसे जो काम मैं कर रहा हूं वो भी डिजिटाइजर है, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम डिजिटाइजर का ही होता है। या मैं आपको कुछ और तरीके बताऊं, आजकल मार्केट में बहुत सी स्लेटें चल रही हैं। जैसे हम पढ़ने जाते थे तो ब्लैक स्लेट होती थी, वाइट चौक होती थी, उस पर लिखते थे, मिटा देते थे। आजकल क्या होता है कि कुछ टैब टाइप आते हैं, ठीक है, उसके नीचे कुछ बटन आते हैं। ये बटन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये जिस तरह का फॉर्मेट आप मार्केट से चुनेंगे वैसा मिल जाएगा। कुछ अच्छे ब्रांड के 1000, 1200, 1300 में भी आते हैं, कुछ लो क्वालिटी के 600, 700 के भी आते हैं। तो उस पर अगर आपने कुछ लिखा, उसके लिए आपको पेन भी मिलता है, इस प्रकार से कोई पेन मिलता है, ठीक है। आपने कुछ भी लिखा इसके ऊपर, और लिखने के बाद जैसे मान लो TCS लिखा, तो ये डिजिटाइज हो जाएगा, स्क्रीन पर नहीं दिखता, स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा आपको कि ऑटोमेटिक लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेन होते हैं कुछ शाही नहीं छोड़ते, सिर्फ प्रेशर देते हैं और इस सेंस से ही वहाँ पर अंदर स्क्रीन पर कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं, और आप मिटाना चाहें तो इन बटन्स का यूज़ कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर ये होता है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, और एक और होता है जॉयस्टिक। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। जॉयस्टिक बेसिकली एक हैंडल होता है, जैसे गाड़ियों में गियर बॉक्स होते हैं, गेम खेलने के काम में आता है। उस जॉयस्टिक के ऊपरी हिस्से पर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चौकोर बॉक्स है और इसमें एक हैंडल लगा है, जैसे यूं हैंडल लगा है, इसमें कुछ बटन्स भी होते हैं, है ना, इस प्रकार से कुछ बटन भी होते हैं। स्पेशली यहाँ कोई बटन लगा होता है, यहाँ पर एक बटन लगा होता है, इसको यूं अंगूठे से दबाकर हिलाया जाता है, बाएं दाएं आगे पीछे, गेम में इसको यूज किया जाता है, दैट कॉल्ड जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल जो हमारा होता है ये एक माउस की तरह है। किस तरीके से है? ये एक माउस की तरह है। यूं उभरा हुआ आकृति का एक शेप होता है, और ये हमारा माउस है। होता क्या है कि इस माउस को पकड़ा जाता है, लेकिन जैसे हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं या कहीं बहुत ऐसे काम करते हैं तो वहाँ पर हमको जॉयस्टिक की आवश्यकता होती है। ट्रैक बॉल क्या होता है? हम ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी। ट्रैक बॉल का काम क्या होता है कि माउस का जो चलाने का काम होता है वो नहीं करना पड़ता, वो एक जगह रखा रहेगा। आपको अंगूठे की सहायता से ये जो गोलाकार आकृति है उस पर अंगूठा फेरना है, जिससे आप एरो को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और जब भी क्लिक करना होता है तो फर्स्ट बटन जो यहाँ रखा होता है
ये 2 उंगलियां यहाँ होती है और अंगूठा यहाँ होता है। और ग्रिप करने के लिए माउस में एक आकृति होती है, यूं आप उसको आराम से पकड़ सकते हैं, कंफर्टेबली आप उसको पकड़ सकते हैं, अंगूठे से उसको चलाएंगे और उसके बाद फर्स्ट बटन और थर्ड बटन का यूज करते रहेंगे। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जॉयस्टिक और माउस का मिला जुला रूप, जॉयस्टिक और माउस का मिला जुला रूप ही क्या है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल है। तो ये इसकी कुछ आकृतियां हैं, इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। मैं लिख देता हूं कहीं आप भ्रमित हो जाएं। और ये हमारा ट्रैक बॉल माउस की तरह ही काम करता है, सरफेस पर चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, माउस को चलाने की रिक्वायरमेंट है। ट्रैक बॉल को नहीं है, ये पड़ा रहता है अंगूठे के सहारे। यहाँ एक बड़ा गोल निशान होता है, गोलाकार आकृति होती है, जिसके सरफेस पर आप अंगूठा फेरकर माउस को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और 2 उंगलियां माउस की तरह रखी होती हैं, आप कोई भी काम उनको दबाकर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इनपुट आउटपुट की क्लास। कुछ और अगर रह गया है, कुछ और अगर रह गया तो देखते हैं, कुछ और अगर रह गया है तो पढ़ लेते हैं उसके बारे में। ग्राफिक टैब एक नाम है, ग्राफिक टैब। ग्राफिक टैब आपने देखा होगा, आजकल YouTube पर क्लासेस चल रही होती हैं तो चेहरा दिखता है और वो लिख रहा होता है, लिखता हुआ स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो जो ग्राफिक टैब है उसको हम पेन टैब के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम डिजिटाइजर भी कह सकते हैं। एक और बात बताऊं तो इसी को हम डिजिटाइजर भी कह सकते हैं। स्क्रीन पर लिखते हैं, सॉरी पेन टैब पर लिखते हैं, टैब पर लिखते हैं, टैब पर लिखते हैं, इस प्रकार से डॉट होते हैं, उस पर हम लिखते हैं, ये वायर के जुड़ा होता है और एक पेन के थ्रू हम उसको लिखते हैं, इसके पेन के थ्रू हम इस पर लिखते हैं और वो स्क्रीन पर चला जाता है। इसी को हम पेन टैब कहते हैं, डिजिटाइजर कहते हैं, और यही रूप हमारा ग्राफिक टैब को भी कह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इनपुट हैं, इनके थ्रू हम स्क्रीन पर या अंदर कोई काम पहुंचाना हो, मैसेज पहुंचाना हो, इंस्ट्रक्शन पहुंचाना हो, तो वो पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट को हम आगम युक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम युक्तियां। आउटपुट को हम निर्गम युक्तियां कहते हैं। तो ये नाम आए तो ये टर्म्स याद रखें, क्योंकि ये कंप्यूटर की टर्म्स हैं, इसमें इनपुट ही कहा जाता है, लेकिन हम हिंदी में कन्वर्ट कर कर उसको आगम युक्ति समझते हैं। जब भी आप कंप्यूटर का पेपर दें तब आप बाईलैंग्वेज चीज़ें पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें और नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में भी पढ़ें। वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती अलग बात है, लेकिन जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कंप्यूटर की हर डिवाइस को इंग्लिश के रूप में दिया हुआ है। रैम, रोम, प्रोसेसर, है ना, इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस और कहीं और बेहतर बातें करेंगे। धीरे धीरे हम मेमोरी की बात करेंगे, कितनी तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फ्लैश मेमोरी भी होती है क्या, फ्लैश मेमोरी होती है तो कौन सी होती है। इसके बाद कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो सॉफ्टवेयर। अभी तक तो हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे, फिजिकल इक्विपमेंट पढ़ रहे थे, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, विंडोज़ क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नीश सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। अगली बातें अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।